इस वक्त मैं सूर्य नगर समाधि पार्क मंदिर प्रांगण में हूं। आपको बता दें कि महिला समन्वय समिति के बैनर तले एक प्रेस का आयोजन किया गया है। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा इनका, मेरे साथ में सभी जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नाम क्या है आप? मैं रेखा दीवान, राष्ट्र सेविका समिति की प्रांतीय सह संपर्क प्रमुख। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्या उद्देश्य होगा उसका? हम नव संवत पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये जो हमारा नया साल आ रहा है, जिसकी जानकारी हमें हमारे बच्चों को घर या स्कूल में कहीं नहीं मिलती, ये हम अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। और ये इस कार्यक्रम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारा नया साल है। हमारा नव संवत बहुत पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये अब हमारा 2078 प्रारंभ होने जा रहा है, और जबकि इंग्लिश सन देखते हैं तो सन हम अब 2021 में चल रहे हैं। यानी कि हम इतनी पहले से ही हमारा संवत है जिसको हम भूल गए हैं, ये अंग्रेजी सभ्यता के कारण। ठीक है, रोज़ाना के यूज़ में अगर हमारा अंग्रेजी कैलेंडर हमें इस्तेमाल होता है हमारे ऑफिस में, स्कूल्स में, तो हमें करना चाहिए, उसमें कोई परहेज़ नहीं है हमको। परंतु अपना नववर्ष, अपना नव संवत हमें इसी तरह से मनाना चाहिए। इसके लिए तो एक प्रकृति भी संदेश देती है कि नव वर्ष किस तरह से स्वागत होता है। प्रकृति पे भी नई कोपलें आती हैं, मौसम बदलता है, हर चीज़ में खिलापन होता है। ये हमारा नव संवत का संदेश है कि हम इसी तरह से अपने नव संवत को प्रचार करें, प्रसार करें, अपनी संस्कृति को हम बनाए रखें, और अपने घरों में नव संवत वाले दिन हम भगवा ध्वज लगाएं, घरों में दीपक जलवाएं, और बच्चों को बताएं इसका महत्व कि नव संवत क्या है और हमें कैसे मनाना चाहिए। कितने संगठन लगभग इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, और जो स्कूल्स हैं खास करके उनको भी जोड़ा जाएगा इसमें? विद्यालयों को भी इसमें जोड़ने की आगामी योजना तो है, लेकिन अभी मुझे लगता है शायद हम 13 संगठन अभी इसमें शामिल हो रहे हैं। विचार परिवार से जुड़े हुए तमाम संगठन भी इसमें शामिल हैं, और अन्य संगठनों को भी इसमें शामिल किया है। मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ ब्रज क्षेत्र में। इसके साथ ही मैं राष्ट्रीय कवि संगम में ब्रज क्षेत्र में संरक्षक भी हूँ। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे। मैं श्रुति सिंगल, मैं गणेश राम नागर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की मैनेजर, साथ ही राष्ट्र सेविका समिति की महानगर कार्रवाइका हूँ। सब जी, हम मैम इस तरह के कार्यक्रम जब आयोजन करते हैं अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, तो क्या लगता है समाज में एक किस तरह का संदेश जन्म लेता है? जी, सर्वप्रथम तो मैं जनमानस को इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि हमारा नववर्ष 13 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, और हम सभी मातृशक्तियाँ हैं। हम ही अपने संस्कार और सभ्यता को अपने बच्चों तक ले जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सभी मातृशक्तियाँ अपने बच्चों को ये बताएं। साथ ही स्कूलों में भी इसके लिए कुछ हवन कार्यक्रम या दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, और हमारी नई पीढ़ी को इससे अवगत कराना चाहिए कि हमारा नववर्ष कहाँ है। 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं है। धन्यवाद। महिला शक्ति को कहीं ना कहीं जन्मदात्री माना जाता है, क्योंकि संस्कृति को एक भूलते भी जा रहे हैं। कल्चर इस तरह का हो गया, पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ते जा रहे हैं। जब आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो किस तरह की एक अवेयरनेस समाज में? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है। कुछ भी अवेयरनेस हम जब करते हैं तो वो हमारे घर से ही शुरुआत होती है, और ये हमारा हिंदू नववर्ष है, हमारा हिंदू नववर्ष है, और हिंदू नववर्ष हमें आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि क्या है। तो जब तक हम अपने संस्कारों को अपने बच्चों को भली भांति से नहीं दिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, तो वो क्या जानेंगे कि क्या हो रहा है। तो हम अवेयरनेस अपने घर से ही शुरुआत करें, अपने बच्चों को बताएं कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे जो 30 त्यौहार हैं वो किस तरीके से मनते हैं। दीप प्रज्वलन करें, जय घोष करें, शंखनाद करें, और इस तरीके से हम अपने बच्चों को बताएं कि आज हमारा हिंदू नववर्ष है। इसी के साथ मैं सभी भारतवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड का दौर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो सुरक्षा भी, हमें स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी होती है, तो क्योंकि इस समय प्रशासन सख्त है,
तो क्या देखते हैं कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं? हाँ जी, इसमें हम लोग जो कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, हम साथ ही साथ इसमें पूरी सतर्कता बरत रहे हैं कि हम लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र हमने साथ रखे हैं और दूरी का भी हम लोग पालन करेंगे। तो हम इसमें जो अलग अलग जगह स्थानों पे कार्यक्रम करेंगे, इसमें हम सभी को मास्क भी हम लोग रखेंगे, सैनिटाइज़र रखेंगे और सबसे ही अपील करेंगे कि जो भी इसके लिए आ रहा है तो अपना मास्क सभी के ज़रूरी हो। किस तरीके से विशेष देना चाहिए? मैं एक बधाई संदेश देना चाहूँगी। हिंदू नववर्ष का है शुभ अवसर, कोयल गाए हर डाल डाल पात पात। चैत्र हिंदू नववर्ष की है शुरुआत, कोयल गाए हर डाल डाल पात पात। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का है ये शुभ अवसर, खुशियों से बीते आने वाले वर्ष का हर एक पल। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको विक्रम संवत 2078 यानी कि हमारे हिंदू नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे ज़रूर मनाएं, बच्चों को अवश्य सिखाएं, क्योंकि जब भी एक परिवर्तन, ये नया साल एक परिवर्तन के साथ आता है। सोते हुए नववर्ष मनाना हमारी संस्कृति नहीं है, जगते हुए उल्लास के साथ हमारे नववर्ष मनाना एक हमारी संस्कृति है। आप सबको कोटि कोटि बधाइयाँ। आपको भी बधाई। क्या कुछ नहीं, बिल्कुल हाँ, सबको ही बोलना है तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप ही लोग सुनेंगे नहीं, फिर क्या कुछ कहना चाहिए? दरअसल पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब ये भूलते चले जा रहे हैं और सांस्कृतिक विरासत को हमें संजोना एक मातृशक्ति की जिम्मेदारी बन जाता है। ऐसी स्थिति में इन त्योहारों को, इन पर्वों को कैसे मनाएं? नववर्ष का बच्चे जो है वो 31 दिसंबर को जिस तरह से पाश्चात्य नववर्ष को मनाते हैं, वो आंग्ल कैलेंडर तो हो सकता है, लेकिन हमारा हिंदू नववर्ष जो है वो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। हाँ जी, विक्रम संवत 2078 की समस्त देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। बिल्कुल शुभकामनाएं दे रहे हैं आप। मेरे साथ में डॉक्टर रेणुका डंग जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपकी सक्रियता समाज में, आपके जो भागीदारी रहती है कार्यक्रमों में, हम अक्सर करके देखा करते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? आज हमारी विचार परिवार की सब बहनें आप देख रहे हैं, मातृशक्ति पूरी यहाँ है और मातृशक्ति ने बीड़ा उठा लिया है कि इस बार जो हमारा 1000 वर्ष पूर्व मुगल ने और ब्रिटिशर्स ने दबाव डलवा के नए साल का महत्व ख़त्म कर दिया था और 1 जनवरी से शुरू कर दिया था, आज हम अपने बताने आए हैं और सबको हम जागरूक करने आए हैं दोबारा से कि यही हमारी संस्कृति है और यही आधार है, यही चीज़ें तो आधार है हमारी भारतीय संस्कृति का। तो जैसे कि सब बहनों ने बोला, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूं और सबसे पुनः आग्रह करती हूं कि उस दिन अपने घरों में दीपक जलाइए, भगवा झंडा फहराइए, हवन करिए और प्रसाद बांटकर नव वर्ष का आगाज़ करिए। शुक्रिया। बाबू जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी होती है जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और क्या कुछ? आज नव वर्ष का दिन है, संपूर्ण हिंदू समाज को मैं बधाई देता हूँ। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान झूलेलाल जी का जन्म जयंती आज हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ भी आज के दिन से ही किया। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर संवत आज के दिन से ही प्रारंभ किया। शालिवाहन ने विदेशी आक्रांताओं को परास्त कर शक संवत भी आज के दिन ही प्रारंभ किया और प्रभु राम रावण को मारने के पश्चात दीपावली के दिन वापस आए, लेकिन उनका राज्याभिषेक ये आज नव संवत्सर के दिन ही हुआ। इसलिए ये हम सब हिंदू समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सारे भारतवर्ष में और कहीं न कहीं देवियों की पूजा इस दिन से ही प्रारंभ होती है। कहीं कनकलता देवी, कहीं मीनाक्षी देवी, कहीं वैष्णो देवी, कहीं कामाख्या देवी, अर्थात पूरे भारतवर्ष में देवियों की पूजा आज से प्रारंभ होती है। और सबसे बड़ी बात, किसान नई फसल उसके घर में खेतों से आती है, इसलिए भारतवर्ष के सब किसान बहुत प्रसन्न होते हैं और किसानों की प्रसन्नता में ही सारे समाज की प्रसन्नता है। इसलिए ये हम सब के लिए गौरवशाली दिन तो है ही, लेकिन खुशी और प्रसन्नता का दिन भी है। बिल्कुल शुभकामनाएं आपको नव संवत्सर की। जी, आप सबको भी शुभकामनाएं। तो कहीं ना कहीं मातृशक्ति यहाँ पर हैं और महिला समन्वयक समिति के बैनर तले इस कार्यक्रम को आयोजन किया जाना है। तमाम संगठन की महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और हिंदू नव संवत्सर की शुभकामनाएं देते हुए आप लोग अपनी संस्कृति को
समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जो मातृशक्ति ने बीड़ा उठाया है उसको लोग कहीं ना कहीं देखेंगे और फॉलो करेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।